कोनिचिवा टोकोस। तो कैसे आप सभी, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया एओटी का वीडियो लेके। इस वीडियो में हम कोई एओटी का चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। इस पे हम एओटी का आने वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 139 का छोटा सा एक प्रेडिक्शन करेंगे, यानी कि थ्योरीज, कुछ थ्योरीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आगे चलकर चैप्टर 139 पे हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर नंबर 139 का प्रेडिक्शन करने से पहले हमें चैप्टर नंबर 138 का एनालिसिस करना पड़ेगा। और चैप्टर 138 का टाइटल था ए लॉन्ग ड्रीम। एंड ये नाम कुछ ऐसे वैसे नहीं दिया गया, इसका कुछ मीनिंग होगा जो कि बहुत ही डीप है, क्योंकि हमें पता है अटैक ऑन टाइटन का जो लेखक है यानी कि इसायामा, वो बहुत ही डीप मीनिंग छुपा के रखते हैं हर एक सीन के पीछे। और इस चैप्टर में हमें एक जगह पर दिखाया जाता है एरन एंड मिकासा माल्डी से भागकर आए हैं एक जगह पर, और वहाँ पर एरन एंड मिकासा रह रहे हैं। एंड यहाँ पर दिखाया गया है वो लोग 2 महीने वहाँ पर 2 लोग ही थे, ओनली ऑन 2 लोग, मिकासा एंड एरन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एरन के पास 4 साल बाकी है, टाइटन पावर पाने के बाद जिंदा रहने के 4 साल बाकी है। तो एरन कहता है मैं ये 4 साल पीसफुली बिताना चाहता हूँ, यानी कि वो अच्छे से ये 4 साल मिकासा के साथ बिताना चाहता है। और हमें लास्ट पैनल के आगे का जो पैनल है वहाँ पर दिखाया जाता है एरन पूरी तरह से सूख गया है और वो मरने के हालत में है, और मिकासा उसे कह रहा है सी यू लेटर एरन। तो यहाँ पर कोई ना कोई डीप मीनिंग छुपा हुआ है और ये हमें पता करना है। यह हाजिमे इसायामा चैप्टर 139 पर हमें बताएंगे। तो चैप्टर 138 के आगे के हिस्से में हमें दिखाया जाता है मिकासा एरन के टाइटन के मुंह के अंदर घुस के उसका गला काट देती है। तो यहाँ पे हमें समझाया गया कि एरन मर चुका है, लेकिन हमें वो उस ड्रीम के आखिर में दिखाया गया था कि मिकासा एरन को बोल रही है कि सी यू लेटर एरन। तो यहाँ पे इसका एक कनेक्शन हो सकता है कि एरन शायद ना मरा हो, क्योंकि इसायामा हर एक सीन के पीछे बहुत ही डीप मीनिंग रखते हैं। और हमें तक लगता है कि यहाँ पे यामिर भी इसके पीछे हो सकते हैं। उसने शायद मिकासा और एरन को एक अलग सा रियलिटी दिया हो जहाँ पे वो 4 साल बिता चुके हैं, ऐसा कुछ मैजिकल कुछ हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मिकासा का एक अलग सा ड्रीम है। और अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, जहाँ पे हमने कुछ एक लीक सुना था कि लास्ट चैप्टर में शायद यामिर अपना पाथ छोड़ के चली जाएगी। यहाँ पे पाथ बोलने को समझाया गया है कि जो चमकीले पेड़ का जो एक दुनिया था वो पाथ छोड़ के वहाँ से यामिर चली जाएगी। यामिर जब मरी थी तब वो उस दुनिया पे कैद हो गई थी, और वहाँ पे वो खुद को एल्डियन एम्पायर का जो राजा है उसका स्लेव समझती थी खुद को। और जब भी कोई टाइटन बनने के लिए मतलब रिक्वेस्ट करता था तब वो वहाँ से क्ले के ज़रिए टाइटन बनाती थी। और अगर लास्ट चैप्टर में यामिर वो पाथ छोड़ के चली जाती है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घमासान मच जा सकता है, क्योंकि अगर यामिर वो पाथ से चली गई तो यहाँ पे फिर से कोई शायद टाइटन नहीं बन सकता, क्योंकि यामिर ही वो पाथ से सबको टाइटन बनने की शक्ति देती थी। और अगर यहाँ पे यामिर ही नहीं रही तो कोई शायद टाइटन में बदल नहीं पाएगा। और जहाँ तक हमें लगता है कि जो लोग टाइटन बने थे वो फिर से इंसान बन जाएंगे, और जो टाइटन शिफ्टर है वो फिर कभी टाइटन में बदल नहीं पाएंगे, और एल्डियन एम्पायर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से मतलब है इंसान बच जाएंगे, लेकिन पूरा का टाइटन का जो एक एरा था वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया में और कोई भी टाइटन नहीं बन पाएगा। तो अगर कोई टाइटन नहीं बन पाया तो यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो सीरीज़ है यहाँ पे वो टाइटन का जो एक खौफ है वो ही दिखाया गया है, और अगर टाइटन ही नहीं रहा तो वो खौफ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक सवाल रह ही जाता है कि अगर इनका पहले से ये मकसद था कि वो यामिर को उस पाथ से निकालेगी, तो फिर एरन ने ऐसा क्यों किया, पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों किया। तो यहाँ पे भी हम एक थ्योरी कह सकते हैं कि एरन ने ये जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर का जो एक सीन क्रिएट किया है उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि
जो एल्डियन के अलावा दूसरे जाति है जैसे कि मार्लियन, वो कभी भी एल्डियन के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो अगर यामिर उस पाथ से चली जाती और एल्डियन के पास से वो टाइटन होने की शक्ति जो थे वो चली जाती, तो यहाँ पे शायद दूसरे जाति मार्लियंस एल्डियन पे विश्वास नहीं करते कि वो लोग फिर से टाइटन में नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ पे जब एरन ने पूरा का पूरा वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगा, तब सब लोग, जब एल्डियन और मार्लियन एक साथ काम करने लगे, तब सब लोग एक दूसरे को समझने लगे और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगे। अगर यहाँ पे एरन ऐसा नहीं करता तो मार्लियन एल्डियन के ऊपर विश्वास नहीं करता और एल्डियन मार्लियन के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे जो एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए ही शायद एरन ने ऐसा खौफनाक रास्ता चुना है। यहाँ पे और एक सवाल आता है कि जो टाइटन शिफ्टर्स थे वो सिर्फ टाइटन इनहेरिट करने के बाद 13 साल जिंदा रह सकते हैं। अगर उनके पास से टाइटन की जो शक्ति है वो छीन लिया गया तो फिर क्या वो लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं? तो यहाँ पे एक थ्योरी हो सकती है कि वो जो 13 साल का जो एक कंडीशन था वो ख़त्म हो जाता है इस जो टाइटन शिफ्टर की शक्ति है उसके साथ साथ, और वो शायद एक लॉन्ग लाइफ जी सके। तो यहाँ पे एरन शायद ना मारे और राइनर जेके जो थे, जेके तो मर गया सॉरी, तो एनी और बाकी जो टाइटन शिफ्टर है वो लोग ना मरे। और हाँ, एरन का ना मरने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि पिछले जो कैसा का सप्ताह था उसने आखिर में कहा था सी यू लेटर एरन। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग है, क्योंकि हर वक्त ऐसे छोटे छोटे बातों से ही जो ईसा में है उन्होंने बड़े बड़े बातें क्रिएट कर लिए है, बड़े बड़े सीन क्रिएट कर लिया है। तो आखिर तक हम यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यामिर पाथ छोड़ के अगर चली जाती है तो क्या होगा। और इस वीडियो में हमने जो भी कहा वो पूरा का पूरा एक फैन बेस थ्योरी है। ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कुछ सच हो सकता है, पूरा सच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर ये सच नहीं होता तो फिर कमेंट पे गालियाँ मत देना, और अगर ये अच्छा लगा है ये थ्योरी तो एक लाइक दे देना भाई लोग। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ गाइस, एक बात और, शायद 139 का जो चैप्टर 139 है उसका एंडिंग बहुत ही सैड हो। तो हम जब भी कोई एनिमे का सैड एंडिंग देखते हैं तब खुद के मन के अंदर एक अच्छा सा एंडिंग बना के खुद को मतलब जाते हैं और अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर सैड एंडिंग हुआ तो आप हमारे इस थ्योरी को याद करना और अपने दिल को ठेस पहुंचने से रोक लेना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कोई नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आरा सयोनारा।